Hello, and welcome to the IPL Best 11s, where we decide the best 11s for your favorite IPL teams. Of course, that is just justified in that name. But then the team that we are discussing today are the Mumbai Indians. भाई पिछला सीजन काफी ज्यादा खराब रहा था। मैं 5 बना रहा था कि 5 टाइम चैंपियंस एक कहेंगे और आप। 5 मैं ही बना देता हूँ तो 10वें नंबर पे खत्म हुई थी टीम। तो बिल्कुल, लास्ट ईयर वाज हॉरिबल फॉर देम। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में कैप्टनसी उन्होंने जरूर करी, बहुत ही खराब सीजन किया उनके लिए। मतलब उन्हें इतना ज्यादा, मतलब थैंकफुली टी20 वर्ल्ड कप जीत गया इंडिया, ही वाज वन ऑफ दीज, वरना एक और सीजन हो जाता, वन ऑफ दोस हीरोज, एंड थैंकफुली रोहित शर्मा वाज रिटेन्ड बाय देम। अदरवाइज हार्दिक पांड्या अगेन वुड हैव बीन जो बैकलैश होने वाला था। बट देन ठीक है, चलो अब दे सब नाउ दे पुट इट इन द पास्ट, अब वो सब हो गया पीछे। रिटेन देयर कोर एज ऑलवेज लाइक द मुंबई इंडियंस डू। बैटिंग भैया पूरा ऐसा लग रहा है इंडिया ही खेल रही है। अभी आप अगर देखोगे तो भाई प्लेइंग 11 में सीधा आते हैं, सीधे लेट्स गेट राइट। अब आपके पास रोहित शर्मा आ गए ओपनिंग में। मैं पहले काम करते हैं, वो वाले स्लॉट्स इनके लगा देते हैं जो हमें पता है जो है ही, और वो आप सबको भी पता है ही। ठीक है भाई, देखो रोहित शर्मा नंबर 1 पे हम रखते हैं। अभी ओपनिंग पार्टनर पे उनके डिस्कस करेंगे। वन डाउन आते हैं तिलक वर्मा, जो इस टाइम स्मैशिंग फॉर्म में, एंड आल्सो लॉट ऑफ पीपल विल से सूर्य कुमार यादव वुड बैट एट नंबर 3, बट गाइस if he is batting at number 3 for India and Surya agreed to that when he is the India captain, you would say कि I think he's going to bat at 3. Tilak Verma at 3, Surya at number 4. भाई कैसी लाइनअप है ये। तो उसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या। मतलब अभी तक आपको लग रहा है ना इंडिया की बैटिंग की बात कर रहे हैं हम, लेकिन ये इंडियंस की बैटिंग की बात हो रही है। उसके बाद उसके आगे के जो स्लॉट्स है, सिद्धांत आई थिंक विल डिस्कस इट। अब बुमराह आ जाते हैं। बुमराह में कह दो 10वें नंबर पे, चलो बुमराह रख। चलो 10th नंबर 10 इज बुमराह। नंबर 10 इज आपके रिटेन प्लेयर्स हमने बता दिए कौन कौन कहां पे है। अब हम बात करते हैं नंबर 2। लेट्स रोहित के गेट डाउन टू बिजनेस नाउ। रोहित का ओपनिंग पार्टनर कौन होगा आपके हिसाब से? कौन होगा यार? मुझे लगता है रायन रिकल्टन। मैं अभी इसलिए बोलूंगा क्योंकि ओपनिंग कर रहे हैं और डेजिग्नेटेड ओपनर हैं और अच्छी कर रहे हैं। आई नो आप किसका नाम लेने वाले हैं, बट देन मुझे लगता है कि फॉर स्टार्टर्स आप ये इनको अगर ओपन कराते हैं तो जो आपके बंदे हैं वो थोड़ा मिडिल ऑर्डर और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ओके, बट मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट पोजीशन ही बताऊंगा उसके बाद कि मैं मिडिल ऑर्डर में क्यों नहीं देख रहा हूं उन्हें खेलते हुए। आई थिंक ओपनिंग वाइज विल जैक्स हैज टू ओपन विद रोहित शर्मा। ही हैज डन सो वेल फॉर इंग्लैंड। बाय द वे, जॉस बटलर जैसा प्लेयर जो कैप्टन है वो नंबर 3 पे आ रहा है to accommodate Will Jacks as the opener in the squad. फिल सॉल्ट के साथ विल जैक्स ओपनिंग कर रहे थे जब बटलर भी खेल रहे थे। अभी वेस्ट इंडीज से जो सीरीज हुई थी रिसेंटली इंग्लैंड की, तो आई हैव नो डाउट्स इन माय माइंड दैट दे आर लुकिंग एट विल जैक्स एज एन ओपनर। आरसीबी ने तो पता नहीं, मतलब आरटीएम किया नहीं, मिली भगत में ले गए मुंबई वाले, बट Will Jacks has to open alongside Rohit Sharma. I know Ryan Nicholton is an option. MI Cape Town के लिए भी ओपन करते हैं, लेफ्टी है। MI Cape Town के लिए भी ओपन करते हैं, बट वही है कि राइट खिला देते हैं, फिर तिलक वर्मा लेफ्टी तो आ ही जाएंगे वन डाउन पे। मतलब ये कौन सी पॉलिटिक्स है? मैं कह रहा हूँ कि मैं विल जैक्स को देखना चाहता हूँ ना, विल जैक्स को खिलाना चाहता हूँ मैं। आप कह रहे हैं रायन निकल्टन। आई जेन्युइनली थिंक विल जैक्स बिकॉज ऑफ what he has done for the country also. What is Ryan Nicolton and Will वो भी साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहा है। Will Jacks मतलब रोहित को कहां खिलाओगे आप? अरे रोहित जब इंडियन टीम से भी कह रहे हैं कि मैं नीचे खेलने को रेडी हूं। अरे तो नीचे नहीं, वो टेस्ट में खेलने को रेडी है ना। By the way, every time Rohit has gone to the middle order with Mumbai Indians, he has failed. Yeah, that's मतलब actually frankly, Rohit Sharma's record in the IPL is not great altogether, considering what we expect of him. Hitman है भाई वो, but IPL में he can go missing every now and then. वो एक इनिंग्स आती है, जिसका 4 इनिंग्स फेल होती है, तो वो अच्छा इनिंग्स भी आई थी पिछले आईपीएल में जो 100 करा है, that was after 9 years that he scored 100 in the IPL. That's why I'm saying Rohit is a great leader, great captain, but as an IPL player, even though he's won 6 titles in total, 5 मुंबई के साथ, 1 डेक्कन चार्जर्स के साथ, I genuinely think as an IPL batter he hasn't had great success. Like you would compare him with Virat Kohli, right? कोहली का मतलब अलग लेवल है आईपीएल में, रोहित डज नॉट इवन कंपेयर टू दैट। एनी विच वे, अब छठे नंबर पे मैं कह रहा हूं, तभी मैं कह रहा था कि अगर आप मिडिल ऑर्डर में खिलाते तो वो छठा नंबर किसी और को आप दे नहीं पाते, बट नमन धीर को कहां खिलाते आप? नमन धीर फॉर मी हैज टू कम इन एट नंबर 6 एंड ही वाज, मतलब आरटीएम किया उसके लिए मुंबई वालों ने, दे पेड डिसेंट मनी फॉर हिम। आई थिंक वो यही करेंगे। लास्ट टाइम भी अच्छा खेला था। विल जैक्स मेरे हिसाब से ओपनिंग करेंगे और नमन धीर नंबर 6 रहेंगे। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर। अब
रायन निकल्टन बाय द वे आपकी वो बात सही लगती है, बैकअप हो जाएगा, रायन निकल्टन बैकअप हो जाएगा, रायन निकल्टन कीप भी कर सकते थे विकेट्स बिकॉज साउथ अफ्रीका के लिए भी अभी ओपनिंग कर रहे थे पीछे, अभी आपने देखा होगा एमआई केप टाउन के लिए वो कीपिंग भी करते हैं, तो ही कुड हैव बीन अ कीपिंग ऑप्शन आल्सो, बट आई जेन्युइनली थिंक द गाय हु दे हैव गॉट, आई एग्री टू दैट, who missed out last season because of an accident that he suffered. He had joined Gujarat Titans. Gujarat Titans paid a hefty sum for him in 2024. And that too for an uncapped cricketer, जिसके बारे में ज्यादा किसी ने सुना नहीं था. झारखंड के एक्सीडेंट की वजह से लास्ट आईपीएल नहीं खेल पाए थे. But Robin Mins, guys, I think smasher he is gonna be the wicketkeeper batter for Mumbai at least to start with. अब वो फॉर्म किसका बेटर, विल जैक्स अच्छा नहीं खेलता तो दे कैन ब्रिंग इन रायन निकल्टन एंड लुक एट अदर ऑप्शंस. देखो बट 11 के तौर पे शुरुआती तौर पे आई थिंक जैक्स विल प्ले नमन एट नंबर 2 along with रोहित, he'll open. Number 6 will be Naman Dheer for sure and उसके बाद Robin Mins, yes, but then Siddhant also the fact that he'll have very big shoes to fill because Mumbai are used to have, not just Ishan Kishan, I'm saying in the finisher's role, Mumbai are actually used to people like Kieron Pollard or Tim David. But देखो Tim David is also, I genuinely think did not do too well. Agreed. I'm not saying game जिताए बस उसके लेवल पर आ गया Pollard के, but then Mumbai is generally ना used to Pollard finishing games for them, जो कि अभी अगर नहीं होगा ना, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा मुंबई लैक करेगा. मतलब रॉबिन मिन्स, मतलब वही वाली चीज है कि आप फिनिशिंग के तौर पे मे बी हार्दिक पांड्या विल हैव टू बैट लोअर, मे बी you never know. यार हार्दिक over the years has actually made it clear कि वो ऊपर ही बैट करना चाहते हैं. No, I'm saying not one down खेल रहे थे. Not at number 5 perhaps. They look at him as the finisher. Number 6 आ जाए वो और नमन धीर को नंबर 5 ले लें, जैसे रॉबिन मिन्स और वो, मतलब वही है ना. नहीं तो आप देखो मुझे लग रहा है कि बेस्ट प्लेयर्स को ज्यादा बॉल्स मिलनी चाहिए. 2 अनकैप्ड प्लेयर आपके 6 और 7 पे होंगे तो मुझे लगता है थोड़ा फिनिशिंग के ऊपर थोड़ा सा फर्क आ सकता है अगर वो नहीं चले. बट व्हाट इफ ही प्लेज अ लॉन्गर इनिंग्स और फिनिश करता ही चला जाए. आई मीन आपके बेस्ट प्लेयर्स को देना चाहिए. इट्स अ वे, या आई थिंक दैट इज अनदर वे टू लुक एट इट. बट वही है कि मुंबई वालों आप बताओ, आर यू ओके विद सीइंग नमन धीर? नमन धीर हैज डन वेल फॉर यू, आई एग्री, बट नमन धीर एंड रॉबिन मिन्स एज योर फिनिशर्स इन दी साइड, आर यू ओके विद देम एट नंबर 6 and 7? डू लेट अस नो इन दी कमेंट्स. बट अभी हम उन्हें अपनी 11 में 6 और 7 पे डाल रहे हैं because we genuinely think that Hardik Pandya, like Love definitely thinks, I am still skeptical on the fence about it कि whether Hardik Pandya should bat at 5 only या number 6 या 7 में से, so that जिस तरीके से वो मार रहे हैं ना हार्दिक, मुझे लगता है कि वो उनके लिए 20 बॉल भी आके खेलेंगे ना वो, तो वो तोड़ देंगे. लगता है कि जिस फॉर्म में वो है उसको ज्यादा बॉल्स मिलनी चाहिए. should bat higher up so the order. do let us know, should Hardik bat up the order like at number 5 or should he bat at number 6 or 7? but ये top 7 है हमारे हिसाब से मुंबई के लिए. top 8 भी ऑलराउंडर है. top 8 भी ऑलराउंडर चहर अगर फिट होते हैं तो भाई ये ना एक वो स्टार लगा रहता है इनके नाम के आगे, लगा रहता है बट फिट. बट बाय द वे इनका ना मैं इंटरव्यू देख रहा था, इन्होंने कहा कि ये बहुत, अभी इंग्लैंड भी गए थे, वहां पे भी काफी बॉलिंग कर रहे हैं, एंड ही जेन्युइनली थिंक्स दैट ही इज past all that, whatever happened in the past with his fitness issues propped up every IPL, and he said that he's looking really forward to playing for Mumbai Indians and he thinks that he can last the entire season without any issues. ऐसा सब मुंबई वाले फिंगर्स क्रॉस करके बैठ जाओ क्योंकि दीपक चहर के साथ कोई भरोसा नहीं है, हम बोल सकते हैं. जस्ट सीजन, व्हाई नॉट 3 years और 5 years जिसके लिए अगर ये लेते हैं तो मुझे लगता है बॉडी पे अपनी ध्यान देनी चाहिए हर क्रिकेटर को ऑब्वियसली, एंड शुडंट गेट इंजर्ड दैट ऑफन. हमें भी देना चाहिए थोड़ा अपनी बॉडी पे. यार हम क्रिकेटर्स नहीं है ना, ये बात भी है. हम लेकिन ज्ञान देने वाले हैं लोग, तो हम अपने दिमाग पे ध्यान दे रहे हैं. एनीवे दीपक चहर आते हैं, बॉलिंग देख रहे हो दीपक चहर से आपकी यहाँ पे जो शुरू हो रहा ना सीन. अब आप बता दो दीपक चहर के बाद इनके 3 पेसर जो लगातार आ रहे हैं ना, मतलब दे आर टॉप क्वालिटी बॉलर. मतलब मैं कह रहा हूँ मुंबई की हम पेस अटैक की बात करते हैं और हार्दिक अभी ऑलराउंडर ऊपर है. बुमराह के बाद काफी दिक्कतें लगती थी कि बुमराह के साथ कौन, अब वो ले आए हैं किसको वापस, जो नंबर 9 पे आ रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट. यू नो दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह. आई थिंक दे विल बोल्ड एंड आई थिंक दीपक चहर as well. यार हार्दिक इज अ वेरी डिसेंट. बट मैं कह रहा हूँ मतलब ऐसा होगा कि आप सोचो हार्दिक पांड्या कहे इन तीनों के सामने, मतलब इनमें से एक तो करेगा उनके साथ ओपनिंग बॉलिंग, और वो कहे हार्दिक पांड्या है आई विल ओपन दी बॉलिंग. मतलब ट्रेंट बोल्ट क्या कहेंगे, जसप्रीत बुमराह क्या कहेंगे, दीपक चहर क्या कहेंगे, अगर उनमें से 2 लोग मिस कर जाते हैं कि अगर वो ओपन नहीं कर पा रहे. मुझे लगता है कि हार्दिक ही ओपन करेगा बॉलिंग अलोंग विद ट्रेंट बोल्ट. मेरे को लगता है ट्रेंट बोल्ट बेस्ट बॉलर विद द न्यू बॉल. आई थिंक ट्रेंट बोल्ट तो करेगा. ट्रेंट बोल्ट द फर्स्ट ओवर. मैं कह रहा हूं ट्रेंट बोल्ट को 3 ओवर पावर प्ले में खत्म कराओ भाई. दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट ओपन करेंगे मेरे हिसाब से. मैं वही कह रहा हूं हार्दिक हैज टू बॉल इन द मिडिल ओवर्स बिकॉज़ दोनों के साथ जो दिक्कत, हल्की सी जो दिक्कत है दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट के साथ,
that beyond overs 12 and 13 if you make them bowl, they usually go for runs because उनकी बॉल स्विंग नहीं But खाती है. Bolt can finish in the death as well, यार. Yeah, Bolt can finish, like even Rajasthan was bowling him only 1 over towards the death, और वो भी कभी कभी वो 14 से 15 ओवर में खत्म कर देते थे अपना लास्ट ओवर. 3 ओवर तो कॉन्स्टेंटली करा रहे थे. तो मेरे को यही लगता है कि इनके बॉलिंग ऑप्शन में ओपनिंग बॉलर्स बहुत हैं, एंड क्लियरली जसप्रीत बुमराह इज नॉट गोना ओपन द बॉलिंग बिकॉज devastating both with the new ball, both with the old ball. I think so. Where do you utilize Jasprit Bumrah? I think इन्हें भी वही वाला रोल मिलना चाहिए 13 से 20 में, जो एक ओवर पावर प्ले में आप करोगे. पथिराना को जैसे बना रखा है ना, 10 ओवर के बाद ही बॉलिंग डालने आ रहे हैं वो कभी कभार, तो वैसे ही करना चाहिए. बॉम्बे ने लास्ट सीजन भी यही करा था. लाइक मोस्ट ऑफ द टीम्स दे यूज बैटर्स एज देयर फ्लोटर्स, बट बॉम्बे इज वन टीम हु यूज बुमराह एज अ फ्लोटर. अब अगर कभी कभी आपको पता है आपका लो टोटल थोड़ा सा रह गया तो बुमराह से ओपन भी करा देते हैं लोग बॉलिंग. And I think that's the way forward in T20 cricket. So भाई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलिंग है. और इसके बाद आते हैं इनके स्पिनर. मैं तो सोच रहा हूँ भाई कैसे कराएंगे, 4 बंदे एक एक ओवर डालेंगे पावर प्ले में, बिकॉज सब स्विंग कराते हैं. लाइक ऑल 4 of them get the ball to talk, okay, when it is swinging. And Bolt, Chahar are exceptional new ball bowlers. Jasprit Bumrah is an exceptional bowler. न्यू बॉल दे दोगे तो मेरे को लगता है विकेट उसमें भी निकालेंगे. वो कर रहे थे 2 ओवर पहले डाल रहे थे, 2 ओवर बाद में डाल रहे थे. बट क्या होगा भैया, आई जेन्युइनली ऑल्सो वांट टू नो योर ओपिनियन कि हु शुड ओपन दी बॉलिंग. एंड पावर प्ले में 6 ओवर जो है ना, ये आप कैसे डिवाइड करोगे इन चारों में, बिकॉज ऑल 4 आर टॉप नॉच. मतलब ऑफ कोर्स हार्दिक पांड्या इज एन ऑलराउंडर, बट इन 3 को तो आप मतलब आप सोच ही रहे हो ना कि मतलब कितने टॉप क्वालिटी आपने न्यू बॉल बॉलर्स रखे हुए हैं. एब्सोल्युटली. तो उसके बाद भी अगर देखा जाए जो उनका लास्ट प्लेयर आ रहा है नंबर 11 अला गजनफर. भाई 17 साल 18 साल के हो गए अब शायद, लेकिन जब केकेआर ने इनको लिया था जब 16-17 साल के ये थे, और ही वाज सो इम्प्रेसिव दैट केकेआर एक्चुअली बॉट हिम इन एज अ रिप्लेसमेंट. बट देन उसके बाद केकेआर वापस नहीं ले पाए ऑक्शन में. मुंबई इंडियंस वेंट फॉर हिम एंड गॉट हिम इन देयर स्क्वाड. आपको बता दूं भाई, अफगानिस्तान से खेलते हुए एक्चुअली टुक अ 6 विकेट हॉल अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और श्रीलंका. आई थिंक साउथ अफ्रीका, बट व्हाटएवर, देयर वाज अ गेम वेयर ही गॉट अ 6 विकेट हॉल, सो ही has proved his mettle with the ball. So I think ये इनके squad में नहीं, playing 11 में भी होने वाले हैं. और सिद्धांत, also the fact बांग्लादेश नहीं था 6 विकेट इनके कैसे थे पता नहीं. Anyway, I'm confused, but we know he took a 6 wicket haul, and let's face it guys, even in the T10 he has been bowling really well. Right. और अब अगर देखा जाए ना हमारी लाइनअप के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें तो 5 स्पेशलिस्ट बॉलर्स यहाँ पर हो रहे हैं. उनको अपने पूरे ओवर्स डालने पड़ेंगे अनलेस तिलक वर्मा और ये मतलब नमनदीर कैन आल्सो बोल अ बिट. लास्ट टाइम 2-4 ओवर डाला. इम्पैक्ट प्लेयर रूल भी है भाई आईपीएल. तो वही मैं कह रहा हूं, अब इम्पैक्ट प्लेयर रूल में अब आप देखिए, अभी हमने जो आपको स्क्वाड 11 दिया है, आप देख सकते हैं कि इसमें इंटरनेशनल प्लेयर्स कौन कौन है. विल जैक्स, okay, then you have got Trent Bolt and Ala Gazanfar. Right. So there are only 3 overseas bowlers that they overseas players, bowlers नहीं, overseas players that they are having in their 11 हमारे हिसाब से अभी. So they can definitely play another one. तो आप मिचेल सैंडनर को भी लेके आ सकते हो आप. रीस टॉपली मुझे लगता है कि will be a backup, mostly backup to Trent Bolt. रीस टॉपली also another new ball, बहुत है new ball bowler. इनको भी इंजरी का बहुत इशू रहता है, बहुत इशू रहता है रीस टॉपली को. बट मिचेल सैंटनर, finally I can see him getting those 4 overs. He can come into this lineup, can bat a bit, can bowl a bit. तो मुझे लगता है जब ये भाई जडेजा है ये न्यूजीलैंड के, मेरे को पता है क्या लग रहा है, रोहित शर्मा will play as the impact sub for them. हो सकता है because वो बैटिंग करेंगे. हुआ पिछले सीजन भी हुआ है, मतलब बहुत बार हुआ है पिछले सीजन, बट मैं कह रहा हूँ रोहित शर्मा मुझे लगता है इम्पैक्ट सब होंगे, क्योंकि देखिए सूर्या कैप्टन है, हार्दिक बॉलिंग करेंगे, तिलक भी बॉलिंग करते हैं, अच्छे फील्डर हैं. तो आप इनमें मतलब किसी और को आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे सोच नहीं सकते. तो इम्पैक्ट सब के तौर पे आप रोहित को ही सोच सकते हो. रोहित को बैटिंग करेंगे आप, बट बॉलिंग के लिए आप मिचेल सैंटनर. तो रोहित जैसे ही आउट हुए, अगर आप सोचो आप मिचेल सैंटनर को ले आए, वो बॉलिंग भी कर लेंगे, वो आपको नीचे नंबर 8-9 पे बैटिंग भी कर लेंगे. बिल्कुल. एंड ही इज अ वेरी हैंडी बैटर. एंड नाउ इमेजिन सीएसके को एक बार छक्का लास्ट बॉल पे मार के बंदे ने मैच जिताया हुआ है. लास्ट बॉल पे, लास्ट ओवर में कुछ तो ऐसी था. आई रिमेंबर अ स्पेक्टिकल्ड मिचेल सैंटनर कमिंग आउट टू बैट, हिटिंग अ 6. Is that the same game where Dhoni walked onto the pitch and had a fight with the umpire? I think it's the same game. Could be. जहाँ जडेजा ने वो 6 मारा था लेट के. But then yes, अब आप इनकी बॉलिंग एक बार इमेजिन करो. दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, अला गजनफर एंड मिचेल सैंटनर. माय गॉड. एंड बैटिंग तो आपको हम बोल ही रहे क्योंकि आप बैटिंग जानते हैं. मुंबई अगर बैटिंग करने पे आए तो लास्ट ईयर भी इनकी बॉलिंग वाज द मेन इशू. अरे मेन बॉलर भूल गए इनका, अर्जुन तेंदुलकर. यार हाउ कैन वी फॉरगेट हिम? वो तो सचिन कोटा है भाई, वो जबरदस्ती का कोटा है. वो वैसा अनसोल्ड था.
but then by the time the auction ended ना सबने देखा अरे ये बिक गया biggest Mumbai bought him back. मुंबई डिड नॉट गो फॉर कोई कॉल आ गया था स्पीच आई थिंक कॉल आया नहीं हो सकता है मतलब शायद ओनर्स बात कर रहे हैं आपस में, you never know. आई ना एनी विच वे आई होप मतलब अर्जुन तेंदुलकर मेरे हिसाब से नहीं खेलेंगे, मैं पूरे सीजन उन्हें नहीं देखता हूँ खेलते हुए। अब कुछ अरे वो बिकने भी नहीं दिखते थे हम तो। हाँ वो बात भी सच है, बट एटलीस्ट गॉट देम, सो देयर आर अदर ऑप्शंस इन दिस स्क्वाड, बट हमारे हिसाब से ये जो आपके 13 है, मतलब जो हमने बताया रीच टॉपली और ये मिचेल सैंटनर को मिला के है तो करण शर्मा भी, बट आई थिंक बिकॉज दे आर ओनली प्लेइंग 3 इन देयर 11 ओवरसीज, यू गॉट टू प्ले मिचेल सैंटनर। एक तो एक्यूरेट बॉलर, इकोनॉमिकल बॉलर एंड ही कैन बैट आल्सो। आई जेन्युइनली थिंक कि ये टीम बेहतरीन मुंबई इंडियंस, यू नो दे वर सो लेट एट द ऑक्शन, एक टाइम लगा भाई किसको लेंगे नहीं लेंगे, 45 करोड़ बचा के घूम रहे थे बहुत देर तक, but hardly they picked anyone. Eventually they got some big names, and I have to say when I look at their squad, I think जैसे राजस्थान की हमने कल बात करी थी, राजस्थान wasn't that great, ठीक है, मतलब in terms of squad की फायर पावर अगर देखो, but मुंबई इंडियंस this time are looking very sorted. अब की बारी बुमराह के लिए you know सपोर्टिंग रोल में बहुत सारे लोग हैं जो मिसिंग थे पिछले 2-3 सीजन्स। अब फाइनली यू कैन सी दैट बुमराह विल प्रॉब्ली एंजॉय बॉलिंग विद दिस लाइनअप विद दिस स्क्वाड। बस वही हमने जो बात करी थी, छोटा सा जो इनका फिनिशिंग वाला रोल है वो उनको देखना है। 6-7 नंबर 6-7 का जो सीन है ना, थोड़ा सा रॉबिन मिन्स अगर क्लिक कर गया वहां पे भाई, दे एक्चुअली बिकम अनस्टॉपेबल, बट लेट्स सी, we have seen funnier things happen in the IPL and it's actually about how that team collectively performs on the ground. Papers पे तो भाई end of the day सारी टीमें अच्छी लग जाती हैं राजस्थान को छोड़ के थोड़ा सा। But then yes, thank you so much guys for being a part of this discussion and keep commenting, keep liking our videos. Do share it with your friends and family so that they can also join in the next discussion. और जितनी बड़ा एक ग्रुप हो जाएगा, we'll have so much more fun. Thank you so much everyone. We'll see you in another episode जहां आपकी शायद किसी और की फेवरेट टीम आ जाएगी। हाँ, बस सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू।